देखिए, जिस तरह से अभी अमेरिका का हाल है, ये कोई नया हाल नहीं है। अमेरिका को देखने के बाद हम अपने गांव में देखते हैं, गांव भर में वहां एक सांड होता है जिस पर ना नाथ होता है, यानी नाक में रस्सी पहना होता है, ना कंठा होता है जो कि गले में लगाया जाता है, तो सांड खुला हो जाता है। ठीक है, अभी अमेरिका भी एक खुला सांड है। हाँ, देख लीजिए, अभी वेनेजुएला को कब्जा कर लिया है, ग्रीनलैंड पर मूड बना लिया है। ग्रीनलैंड को तो छोड़ दीजिए, कल के डेट में जॉर्जिया मेलोनी का दिल धक धक कर रहा था। क्यों? ट्रंप बोला कि भाई इटली और तुम्हारे नीचे ये फिर द्वीप है सिसिली, वो हमारे है। अब सिसिली पर वो कब्जा करने का सोच रहा है। ठीक, अमेरिका का ये हाल है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे देगा रसिया, लेकिन आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि रसिया के एक तेल टैंकर को रसिया के न्यूक्लियर प्लांट के बगल से खींच के अमेरिका लेके चला गया। 4 दिन हो गया है, रसिया का कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आया है। चाइना, वेनेजुएला में चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। लोगों को लगता था कि अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में चाइना स्टेप उठाएगा, और चाइना स्टेप उठाएगा तो हो सकता है अमेरिका बैक स्टेप ले ले, बैक फुट पर चले जाए। लेकिन ना तो चाइना ने कुछ किया, ना रसिया ने कुछ किया। विश्व के शक्तिशाली बड़े बड़े देशों ने कुछ भी नहीं किया। तो सबकी नजर एक बार फिर से किधर आ गई? भारत की और इंडिया की। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के इस दादागिरी, 12th क्लास में हम लोग अमेरिकन हेजेमनी पढ़ते हैं, अमेरिकी की वर्चस्व। तो अमेरिका के वर्चस्व की नीति को विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो कि चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है? अगर हम कहें नाम कि वो देश भारत हो सकता है, तो क्या मानने के लिए तैयार हैं? नहीं मानिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से भारत के नेतृत्व, जो खास करके नाम ही ले लिया जाए मोदी सरकार की, जो ढुलमुल रवैया है, जो कमजोर पॉलिसी है, उस कारण से अभी के बच्चों को लगता है कि भारत अमेरिका के सामने काफी कमजोर है। तो हम एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं और देखते हैं कि भारत के विरोध के कारण अमेरिका कैसे अपना कदम पीछे किया। तो थोड़ा सा स्टार्ट करें तो हम लोग पहुंचते हैं लीबिया संकट में। लीबिया जो है अफ्रीका का एक देश है, और जहां के तानाशाह थे कौन? कर्नल मुआम्मर गद्दाफी। हाँ, उसके बारे में एक बार पढ़िएगा। उसका प्लेन सोना का होता था। ठीक, उसकी सिक्योरिटी में मैक्सिमम गर्ल्स रहती थी। खतरनाक तानाशाह। हाँ, जितना लाजवाब तानाशाह था उतना ही बुरा अंत हुआ। एक बार यूट्यूब पर सर्च करिएगा गद्दाफी का अंत, तो दिख जाएगा। तो ठीक है, वो गद्दाफी की चीजें थी। अभी हम भारत की बात करेंगे। तो आइए लीबिया संकट और भारत की भूमिका की बात करते हैं। तो उसी तरह से आज वेनेजुएला संकट है और भारत भी वही है। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है। कहता है, प्रश्न क्या है? 1980 के दशक में लीबिया से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संकट और उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कूटनीतिक भूमिका से संबंधित है। क्या है? तो लीबिया पर कर्नल मुआम्मर गद्दाफी का शासन था। लीबिया में 1969 से कर्नल मुआम्मर गद्दाफी सत्ता में थी। उनकी नीतियां पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका के खिलाफ थी, और अमेरिका ने और लीबिया में उसी बात को लेकर 1980 के दशक में भीषण तनाव हो गया। ठीक, अब इस तनाव के बाद क्या हुआ? अमेरिका का तो पुरानी आदत है, जिससे नहीं बनता है कह देगा कि वह देश किसका समर्थन कर रहा है? आतंकवाद का समर्थन का आरोप लगा दिया लीबिया पर, क्योंकि आतंकवाद जो है यह वैश्विक समस्या है और अमेरिका हर हमेशा चाहता है कि कुछ इस तरह के मुद्दे को बनाया जाए ताकि विश्व का समर्थन अमेरिका के साथ में आ जाए। उसने आतंकवाद का नाम लेकर लीबिया पर आरोप लगा दिया। अब 1986 में अमेरिका ने त्रिपोली, लीबिया की कैपिटल है,
राजधानी और बेंगाजी पर हवाई हमले कर दिए। सोचिए कब की घटना है, 1980 की या 86 की, 80 का दशक मान लीजिए। और इस समय में भारत कितना मजबूत होगा या कमजोर होगा? अमेरिका के सामने तो भारत कमजोर ही होगा। आज ना हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उस समय में तो हम छठी सातवीं आठवीं पर भी नहीं थे। ठीक, लेकिन उस समय में भारत ने जो पहल किया, काश वो स्थिति भारत की आज होती। आज अमेरिकी दादागिरी को हम लोग नकेल लगाने का काम करते। अमेरिका कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कि भारत कभी दबाव नहीं बना पाया है। भारत ने बखूबी दबाव बनाया है और अमेरिका को वापस लौटने के लिए, अमेरिका ही नहीं, किसी दिन बताएंगे, जैसे सोवियत संघ से हमारी अच्छी खासी दोस्ती है, तो अफगानिस्तान क्राइसिस पर भारत ने कैसे सोवियत संघ का विरोध किया और सोवियत संघ को वापस जाना पड़ा। अभी हम लोग आते हैं फिलहाल लीबिया में। हाँ, हमला हो गया, अमेरिकी हमला, उसके तो आदत है। इससे लीबिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया, क्योंकि अब अमेरिका के खिलाफ कौन खड़ा होगा? किसका दिन खराब हुआ है? जो अमेरिका से दुश्मनी लेगा, जो दुश्मनी लेगा उस पर प्रतिबंध ठोक देगा अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। गंभीर संकट की स्थिति बन गई। लेकिन लीबिया में जब हमला हो रहा था, वहां भारतीय नागरिक भी थे, जैसे वेनेजुएला में भी भारतीय नागरिक थे, यूक्रेन में भी भारतीय नागरिक थे। हजारों भारतीय नागरिक, विशेषकर कामगार और पेशेवर लीबिया में कार्यरत थे, जिनकी सुरक्षा की चिंता थी भारत सरकार के ऊपर। और उस समय में भारत सरकार, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक, ये गांधी पीछा नहीं छोड़ता है और हमारे मोदी जी को इसी से दिक्कत है। अब राजीव गांधी की भूमिका देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के माध्यम से उसने लीबिया का समर्थन किया। ठीक, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में 100 से अधिक देश हैं। राजीव गांधी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सक्रिय नेता थे। अब यह देखना होगा भारत में गुट निरपेक्ष, सार्क और आसियान को कमजोर करके अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारा। भारत ने लीबिया की संप्रभुता पर बाहरी हमलों का विरोध कर दिया। इसका मतलब भारत ने किसका विरोध किया? अमेरिका का। है अभी भारत में वह पावर, विरोध किया। हालांकि आतंकवाद का भी समर्थन नहीं किया। यानी लीबिया पर जो आतंकवाद का आरोप लगा था, तो भारत ने कहा कि हम आतंकवाद का भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन किसी छोटे देश में किसी शक्तिशाली देशों की हस्तक्षेप का भी समर्थन भारत नहीं करता है। यह स्पष्ट रूप से चेतावनी था भारत का। ठीक, और राजीव गांधी यानी भारत ने, राजीव गांधी ने नहीं, भारत ने शांतिपूर्ण समाधान और संवाद पर जोर दिया। दूसरा, संतुलित विदेश नीति। अभी की विदेश नीति जो है वो फुटबॉल की तरह हो गई है हमारी। हाँ, कभी हम यहां करते हैं हौडी मोडी, डोनाल्ड ट्रंप, फिर मार दिया टेरिफ। टेरिफ का मतलब है सूट मार दिया अमेरिका ने। अमेरिका सूट मार दिया। कल देखिए भारत अब जाके किसके गोद में बैठा हुआ? चाइना के गोद में। ठीक, कल चाइना फिर गलवान पर सलाइडिंग टाइट कर देगा। भारत भाग जाएगा रसिया के पास में, रसिया पाकिस्तान को समर्थन कर देगा, फिर भारत अमेरिका, यानी अभी धुलमुल चल रही है। लेकिन उस समय में हमारी विदेश नीति कैसी थी? राजीव गांधी ने अमेरिका और लीबिया दोनों के साथ संतुलन बनाए रखा। ठीक, भारत ने न तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया, न ही गद्दाफी की उग्र नीतियों का खुला पक्ष लिया। तीसरा पॉइंट, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। संकट के समय भारत सरकार ने लीबिया में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और आवश्यक निकासी पर ध्यान दिया, यानी ध्यान दिया। उस समय में भी एयरलिफ्ट होता था। उस समय में भी भारत सरकार ने बहुत सारे देशों में, ये तो लीबिया है, हाँ, खारिज जब हुआ था तो इराक और ईरान में हमारे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो भारत सरकार ने वहां से भी लोगों को बचा के निकाला। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने कभी सिनेमा नहीं बनाया, न ही अक्षय कुमार को बोला कि भैया तू थोड़ा सा एक्टिंग करके हमारा सरकार का
प्रचार कर दे। वह सरकार की नीतियां थी, वो एक अलग ढंग से चल रही थी, और सिनेमा सर्कस अलग ढंग से। आजकल तो पूरा देश सर्कस बन गया है, सिनेमा है ही नहीं। भारतीय दूतावास और राजनयिकों के माध्यम से स्थिति को संभाला गया। विकासशील गुटनिरपेक्ष क्या है? विकासशील देश क्या एक संगठन है? विकासशील देशों की आवाज। राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाया। हर जगह अमेरिकी हस्तक्षेप का खुलकर विरोध किया और लीबिया के आतंकवादी घटना का पक्ष भी नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सैन्य शक्ति से नहीं हो सकती। किससे होगा? संवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाधान से, यानी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत से। यह बताता है कि सिंपल बात है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किससे नहीं संभव है? सैन्य शक्तियों से। अमेरिका अभी सबसे ज्यादा पावरफुल सैन्य शक्ति में है। अगर भारत अभी चाहे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों को लेकर आगे बढ़ा जाए और अमेरिका को वैश्विक परिदृश्य में अलग थलग और अकेला छोड़ दिया जाए, क्या अमेरिका वेनेजुएला पर वापस आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन भारत अभी पता नहीं, ये सबको पता है, लेकिन मैं यह कहूंगा पता नहीं भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत इस तरह का फैसला नहीं ले पाता है। इसीलिए अगर अमेरिका को कंट्रोल में लाना है, उसके लिए सबसे बेहतर देश कौन है? भारत। और भारत के नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन भारत जो है अभी सोमनाथ में बिजी है। हर हर महादेव। ये था हमारा एक संकट।